नमस्कार, डॉक्टर बीना छंगानी का स्वागत है। तुम आवो लग एक तो हम आवे लग अठ, तुम हमसे करडे रहो तो हम भी करडे लठ। ये बात सिखाती है कि मनुष्य का व्यवहार हमारे व्यवहार के ऊपर ही निर्भर करता है। वो कहावत है जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, ये बिल्कुल वैसी ही है। इसमें जहां एक और राजस्थानी संस्कृति की कोमलता और उदारता है, 8 कदम आगे बढ़ने की बात है, तो दूसरी ओर वीर भूमि का स्वाभिमान और जुझारूपन भी है। कड्डे लठ होना, ये वो संकेत है। कहावत अक्सर आपसी रिश्तों, मित्रता और यहाँ तक कि कूटनीति में भी इस्तेमाल की जाती है। ये कहावत ये स्पष्ट संदेश दे रही है कि हमारी जो कमजोरी को आप कभी भी, हमारी सज्जनता को आप कभी भी कमजोरी नहीं समझना। हम अगर सज्जन हैं, अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हैं। प्राचीन समय में जब राजस्थान के गांवों में आपसी मेलजोल और मान सम्मान का बड़ा महत्व था, तब एक ठाकुर जागीरदार अपने न्याय और कठोर अनुशासन के लिए जाने जाते थे। एक बार क्या हुआ कि उनके दरबार में एक साधारण सा कवि आया। कवि ने ठाकुर साहब की प्रशंसा में, पहले ठाकुर की प्रशंसा में गीत गाए जाते थे, कविताएं सुनाई जाती थी, तो ठाकुर साहब की प्रशंसा में बहुत से गीत और कहानियां सुनाई। लेकिन ठाकुर साहब ने विशेष ध्यान नहीं दिया। वो अहंकार के में चूर रहे और ठीक है, बैठ जाओ एक तरफ, ऐसा एटीट्यूड दिखाया उन्होंने और रूखा सा व्यवहार किया। तो कवि को बुरा लगा। कवि स्वाभिमानी था, उसे इसे अपना महसूस हुआ और वो उठकर जाने लगा। उसने कहा यहाँ से जाना ही ठीक है। तो ठाकुर साहब ने बड़े व्यंग से उससे कहा कि कविराज, आप तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब क्यों रुक गए, अब चुपचाप क्यों हो गए? तब उस व्यक्ति ने, उस कवि ने मुड़कर ये राजस्थानी पंक्तियां सुनाई कि तुम आवो लग एक तो हम आवे लग अठ। उसे समझाया कि हे अन्नदाता, यदि आप एक कदम प्रेम और सम्मान का बढ़ाते तो मैं अपनी कला और निष्ठा के साथ 8 कदम और आगे आ जाता और बढ़ा के आपकी बात करता, आपकी सेवा करता, आपके यश का 8 गुना बढ़ा चढ़ाकर बात करा। फिर उसने दूसरी पंक्ति कही, तुम हमसे करडे रहो तो हम भी करडे लठ। यानी तुम अगर हमसे कठोरता दिखाओगे तो मैं भी झुकने वाला नहीं हूं, मैं भी लठ लकड़ी की तरह सीधा और सख्त खड़ा रहूंगा। टूट भले ही जाऊं पर झुकूंगा नहीं। ये पंक्तियां राजस्थान के संस्कृति को, राजस्थान की वीरता को, राजस्थान की रखवाली को, राजस्थान की विनम्रता को, राजस्थान की दृढ़ता को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। दोस्तों, अगर कभी ऐसा लगे आपको कि कोई आपके सामने आपकी सज्जनता को कमजोरी की तरह देख रहा है, तो अपनी जड़ों से जुड़े रहो, अपनी स्वाभिमान से जुड़े रहो, लेकिन गलत बात पे झुकने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी ही राजस्थानी कहावतें जो हमारी संस्कृति को, हमारी भाषा को समृद्ध करती है, आप जरूर सुनना चाहेंगे, जरूर लिखिएगा, कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और बताइएगा इस तरह की और कोई भी आपके पास राजस्थानी कहावतें हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कमेंट्स बॉक्स में लिखने से आप हमेशा हमसे जुड़े रहते हैं। धन्यवाद।